हेलो स्टूडेंट्स, आप 21 डेज के लॉकडाउन पीरियड में हैं। इस दौरान मैंने आपके लिए फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस की 3 वीडियोस भेजी हैं जो आप तक पहुंच गई होंगी। आप रोज उन वीडियो को 3 to 5 मिनट्स की वीडियो देखिए। उसमें जो दी गई एक्टिविटीज हैं उसको करिए। उसको करने के बाद उसमें आंसर्स दिए हुए हैं और वही आंसर्स आप अपने टीचर्स के साथ व्हाट्सएप पे या जूम ऐप पे जिस पे भी आप अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उसमें वो आंसर शो करिए। अब एक और काम आपको करना है, मेंटेन अ डायरी टू राइट डाउन योर डेली एक्सपीरियंसेस ऑफ 21 डेज लॉकडाउन। 21 डेज का ये जो लॉकडाउन है, अब आप क्लास 5th में हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस हिंदी में या इंग्लिश में लिखिए। आपने सुबह से क्या किया, आपने किसको हेल्प की, और साथ में थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी करिए। जैसे घर में आप स्किपिंग करिए, ऑन जॉगिंग करिए, ताकि आप हेल्दी रहें और हेल्दी खाइए। नाउ वी विल लर्न सेकंड चैप्टर, EVS क्लास 5th, स्नेक चार्मर स्टोरी पार्ट 1। इस पिक्चर में देखो जरा कैसे स्नेक चार्मर बीन बजा रहा है, और बीन की धुन कितनी सुंदर है, और उस बीन से जो वाइब्रेशन निकल रही है उससे स्नेक डांस कर रहा है। कितना एंटरटेनमेंट लग रहा है, कितने लोग उससे खुश होते होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले मैं एक बहुत ही अच्छे इंसान से मिली। गेस, a few days ago I met someone really interesting. His name was Aryanath, and he was actually a real snake charmer. Yes, how often do you get a chance to meet real snake charmers? So I was really interested to know what he does and how he became the snake charmer. I sat down with him and he told me about himself and his family. Would you like to know? Okay, we will hear Aryanath. Aryanath is saying, I am Aryanath. I can do something special which I am sure none of you can do. आर्यनाथ कह रहा है, मैं वो कर सकता हूं जो आप लोग नहीं कर सकते। डू यू नो वॉट? आई कैन प्ले द बीन। वो कह रहा है, पता है क्या है वो है बीन। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। यस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन। वो कह रहा है कि मैं बीन बजा लेता हूँ और बीन बजाकर मैं सांप को नचा सकता हूँ। ये टैलेंट तो हम में नहीं है, ये तो स्पेशल टैलेंट है आर्यनाथ का। I have learned this art from my family members. We people are known as कालबेलियास। और ये जो आर्ट है उसे कहाँ से मिली? अपनी फैमिली से मिली, और उस फैमिली को क्या कहते हैं? कालबेलियास।
I am Aryanath. I am a snake charmer. I entertain people with snakes. I know to play the bean and make the snakes dance. I learned this art from my father and grandfather. Our community is called Kalbelias. आर्यनाथ कह रहा है कि मैं एक स्नेक चार्मर हूँ. बीन बजाकर मैं स्नेक को डांस कराता हूँ और ये टैलेंट, ये जो कला है, ये जो स्किल है, मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा और मेरे ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडफादर से सीखा और वो उस समुदाय को काल्बेलियास कहते हैं. Students, Aryanath is saying he can play bean. What is bean? Bean is a type of musical instrument जो सपेरे के द्वारा बजाया जाता है और जिसकी धुन पे यानी उसके जो बीन बजाई जा रही है उसमें से एक प्रकार से वाइब्रेशन निकल रही है जो एयर में मिक्स हो रही है और वो एयर की सेंसेशन से सांप जो है डांस कर रहा है. सपेरे जो है बीन बजाकर सांप का डांस दिखाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, उनको दवाइयां देते हैं और उनकी मदद करते हैं. सो ये काल्बेलियास लोगों का मुख्य काम है. स्टूडेंट्स यू नो कि जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ हुए थे 2010 में, तो ये जो काल्बेलियास का बीन है वो हमारा वेलकम सॉन्ग के लिए उस बीन को चुना गया था और जो गेम की उद्घाटन और वेलकम हुआ था उसमें ये बीन बजाए गए थे. नाउ हु आर काल्बेलियास? Kalbelia is the name given to the community of snake charmer. The group of snake charmers are known as Kalbelias. Kalbelias are the saperas. The largest number of the population of Kalbelias is in Pali district, then Ajmer, Chittorgarh and Udaipur district. They can make snake dance by playing the bean. Who can make snake dance by playing the bean? Kalbelias. Generation after generation, they can entertain people by playing the bean and making the snake to dance. What a great they were. Now listen what Aryanath is saying. He's saying, my grandfather Roshan Naji was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come, listen to his story in his own words. आर्यनाथ कह रहा है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं रोशन नाथ जी, वो सारे सपेरों में सबसे ज्यादा फेमस वो थे क्योंकि उन्हें सांपों के बारे में ज्यादा अच्छा नॉलेज था, उनका व्यवहार अच्छा था. जब आदमी किसी को पसंद करता है तो किन कारणों से पसंद करता है? सबसे पहले उसका नेचर, व्यवहार, फिर उसकी स्किल, फिर लोगों से वो किस तरह से अपना उसका शिष्टाचार या व्यवहार है. ये सारी चीजों में जो रोशन नाथ जी थे वो बहुत अच्छे थे, इसीलिए वो अपने गांव में सभी सपेरों में सबसे ज्यादा उनकी उनको लोग रिस्पेक्ट करते थे और पूछते थे, उनको बुलाते थे. नाउ दादाजी इज रिमेम्बरिंग. दादाजी remembers from the time of my grandfather and a great grandfather, we have always been saperas. मेरे दादाजी, उनके दादाजी और परदादा जी सब क्या थे? सपेरा थे, स्नेक चार्मर थे. Snakes have been an important part of our life. जो उनके दादाजी थे, उनके जो दादा थे, दादा के परदादा, जितने भी लोग थे वो सब सपेरे थे और जो स्नेक था वो उनकी
लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग था। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग था, क्यों था? क्योंकि अभी हम पढ़ते हैं पहले इसको। We used to move from village to village carrying our snakes in a bamboo basket. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our basket. अभी बताया था ना क्यों था स्नेक्स उनके लिए इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो उनकी खाने का जरिया था, उनकी लिविंग लाइफ का जरिया था। वो क्या करते थे, अपने बैम्बो बास्केट्स में सांप को भर के एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे और वहां पर जाकर उनको सांप का डांस दिखाते थे। Now listen, children. Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. We made these medicine from plants collected from the forest. I had learned all these from my grandfather. I felt nice that I could help people with my medicine even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. हम शो दिखाते थे लोगों को, सांप के डांस दिखाते थे। सांप का डांस जब खत्म हो जाता था तब भी लोग उनके पास रुके रहते थे और उनके पास कुछ दवाइयां होती थी, जड़ी बूटियों की दवाइयां, क्योंकि वो सांप को पकड़ने के लिए जंगलों में जाते थे। तो उन्हें वहां कई प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती थी जिन्हें वो अपने साथ लाते थे और उन्हें पता था कि इस जड़ी बूटी से इसका इलाज होता है। तो गांव में, तो विलेज में आपको याद होगा, आप अपने घर वालों से पूछिएगा कि दुकान वगैरह, बाजार, हॉस्पिटल सब बहुत दूर दूर होता था। तो ऐसे ही वैद्य जी वगैरह से पूछ के जड़ी बूटियां लेकर लोग ठीक हो जाते थे और उसके बदले में लोग उन्हें कुछ अनाज दे देते थे या कुछ पैसे दे देते थे, जिससे उनका घर और उनकी लाइफ अच्छे से चलती थी। और ऐसा करने में आर्यनाथ के दादाजी को बहुत प्राउड फील होता था कि वो लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, मदद कर पा रहे हैं, कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं जिससे कारण समाज में उनका भी योगदान है। We not only entertain people but also give them medicine after collecting some herbs from the forest and heal some of their illness. दादाजी जो है बहुत प्राउड के साथ कह रहे हैं कि हम खाली सांप का डांस ही नहीं दिखाते, हम फॉरेस्ट से हर्ब्स भी कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्शन से हम लोगों की बीमारी भी दूर करते हैं। है ना प्राउड मोमेंट? देखें दादाजी आगे क्या कह रहे हैं। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. From the mark of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. I would then give a medicine for that. But I have not always been on time to help. As you know, some snakes' bites can even cause death on the spot. But most of the snakes are not poisonous. From the mark of the snake's bite, Calbelias could find out which snakes are has bitten. Some snakes are poisonous, whereas some are non-poisonous. When a poisonous snake bite, it causes death on the spot. अब दादाजी कह रहे हैं कि सांप के काटने से जो बाइट कर रहा है उसके दांत के निशान से वो सांप का पता कर लेते थे कि किस सांप ने काटा है और उसी के हिसाब से वो दवा दे देते थे और वो दवा से ठीक हो जाते थे। पर दादाजी हर जगह नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि सम स्नेक्स तो पॉइजनस हैं और ऐसे केस में उस आदमी की, उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती थी। Calbelias know to identify which snake has bitten the people. They know how to remove the venom from the body of the people bitten by snakes. अब in this picture round, रेड कलर से राउंड से
उस सर्कल के अंदर आप देख रहे होंगे 2 दांत के निशान है। अब इन 2 दांत के निशान से आर्यनाथ के दादाजी पता कर लेते थे कि किस स्नेक ने उनको काटा है और उसकी वो दवा दे देते थे और जिससे वो आदमी बच जाता था। अब रोशन नाथ जी कह रहे हैं, sometimes when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. After all, catching snakes are something I had been doing since my childhood. Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watched TV for entertainment. अब दादाजी कह रहे हैं कि एक समय था कि किसान दौड़ता हुआ आता था, सांप सांप सांप। तब दादाजी भाग कर जाते थे और स्नेक्स को पकड़ लेते थे। वो कहते थे स्नेक को पकड़ना तो हमारे लिए बहुत बच्चों का काम है, क्योंकि वो मैं बचपन से कर रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जैसे तो सांप को देख के क्या करते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं ना, लेकिन वो दौड़ के जाकर सांप को पकड़ते थे और वो अपने दिन को याद कर रहे थे कि वो क्या दिन थे। हम लोगों की इस तरह से मदद करते थे, लोगों की सांप पकड़कर उनकी मदद करते थे, जिनको सांप ने काट लिया है उनको दवा देकर उनकी मदद करते थे, उनका एंटरटेनमेंट करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी और फॉर एंटरटेनमेंट। ये आज का समय नहीं है कि हमने टीवी लगा लिया और केबल लगा लिया, मोबाइल पे देख लिया, सिनेमा घर में चले गए। ऐसा पहले नहीं होता था। उस समय हमारा एंटरटेनमेंट का क्या टाइम होता था, अपने पापा या अपने दादाजी लोगों से पूछना, तो वो बताएंगे कि एंटरटेनमेंट के लिए सपेरे आते थे, अपने सांप का डांस दिखाते थे, बंदर और मदारी आता था डुगडुगी बजाते हुए और वो बंदर को नचाता था, बंदर नाचता था। भालू वाला आता था, भालू को नचाता था और हम उससे एंटरटेन होते थे। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। आपको पता है, डू यू नो दैट स्नेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ फार्मर्स फ्रेंड? फार्मर के दोस्त हैं स्नेक्स, बिकॉज स्नेक्स help human by eating rats present in the field which spoil the crop. अब जो फ्रेंड कैसे है फार्मर का स्नेक, कि फार्मर के खेत में अनाज लगा हुआ है, फसल उग रही है और ये चूहा क्या करता है, जाके वो अनाज को खा लेता है, नीचे से खोद देता है तो जड़ें खराब हो जाती हैं और फसल खराब हो जाता है। तो फार्मर की फसल खराब ना हो तो वो सांप क्या करता है, सांप चूहे को खा लेता है। जो सांप चूहे को खा लेता है तो सांप को अपना खाना मिल गया और किसान का अनाज बच जाता है। अब इस पिक्चर में आप देखिए कैसे जो है सांप जो है चूहे को खाने की तैयारी में है और चूहे ने फसल खराब करने के लिए देख लो कि कैसे कुदर कुदर दिया है, पूरा खोद दिया है। अब तो चूहे की खैर नहीं। Further, Dadaji says, when I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth fungus. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. अब वो कह रहे हैं कि मैं जैसे बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे पॉइजनस टीथ निकालना कैसे सिखाया और कैसे पॉइजनस जो ट्यूब है उसको क्लोज करना सिखाया। तो ये तो दो बहुत बड़ी आर्ट है जो आर्यनाथ के दादाजी ने सीखा अपने दादाजी से। अब ये देखिए कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये पास हो रहा है। शेयर योर नॉलेज, आर्यनाथ अपना नॉलेज बता रहा है। You know all about snakes, which are poisonous, which are non-poisonous, what are fungus in snakes, how to remove the fungus. What are fungus? The two poisonous teeth of snakes connected to poisonous glands are called figs. अब आप ये रेड कलर का जो मार्क है, जो दो दांत दिख रहे हैं, इसी दांत से
कनेक्टेड पॉइजन ग्लैंड है। जब वो काटता है तो काटने के साथ ही उसी ग्लैंड से पॉइजन जो है काटने वाले के शरीर में चला जाता है। Students, here you can see I have marked red. Two teeth are called fungus connected with gland, poisonous gland. ये poisonous gland की थैली को मैंने राउंड किया हुआ है जो उसके गले के अंदर होती है, और जैसे ही वो अपने इन दोनों फंग से काटता है, ग्लैंड के थ्रू पॉइजन जो है आदमी में चला जाता है। Children, snake has two hollow teeth fungus. When it bites, the poison enter the person's body through its fungus. Morphology of venomous snake. Morphology snake की क्या है? Nostril, फंग, टूथ जो मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है, आई, हेड, पॉइजन ग्लैंड। पॉइजनस टीथ फंग्स, फंग ये जो दो दांत दिखाई दे रहे हैं, वेनम कैनल, वेनम ग्लैंड, टूथ, फॉग टंग, वो जो दो उसकी जीभ आ रही है वो कैसी है? फॉक, घर में जो हम कांटा चम्मच से खाते हैं ना, फॉक की तरह उसकी टंग होती है। सो टूथ, फॉक्ड टंग। Students, now activity think and tell. Have you ever seen anyone playing a bean and where? कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? तो कहाँ देखा है? Have you ever seen a snake where? कभी सांप देखा है? तो कहाँ देखा है? Were you scared by it? Why? देखते ही तुम डर गए थे? तो डरे तो क्यों डरे? Do you think all snakes are poisonous? क्या तुम्हें लगता है कि all snakes poisonous है? In chapter 1, you have read that snakes do not have ears, which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? Chapter 1 में हमने पढ़ा था कि snake के पास कान नहीं होते, और can the snakes hear the bean? फिर कान नहीं होते तो फिर वो बीन की आवाज कैसे सुन लेता है और कैसे डांस करता है, ये आपको बताना है। Have you ever seen anyone playing a bean? Where? Yes, I have seen a snake charmers playing a bean when he was performing a show in our street. Have you ever seen a snake? Where? Yes, I have seen a snake. I have seen many different kinds of snakes in the zoo. Where do you scared by it? Why? Yes, I was scared by it because I have heard that some snakes are poisonous. Do you think all snakes are poisonous? No, I do not think that all snakes are poisonous. In chapter 1, you read that snakes do not have ears, which you can see. Can the snake hear the bean or dance? It dance when the bean moves. What do you think? No, snakes cannot hear the bean. They only dance on the movement of bean. Actually, snakes feel the vibration in the air when the bean is played. जब बीन बजाई जाती है तो उसकी वाइब्रेशन को वो स्नेक फील करता है, सुनाई नहीं देता। अब व्हाट इज वाइब्रेशन? The movement in the air which we can't see but feel are called vibrations. अब हमने देखा होगा कि जब हम किसी पार्टी या शहर में डीजे वगैरह चलता है, तो जब डीजे का जो साउंड आता है ऐसे थक 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 डर से आता है, तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी धड़कनें हमको सुनाई देती है ना।
वो हवा में मिलकर वो वाइब्रेशन मूवमेंट्स हम फील करते हैं। उसी तरह बीन से जो वाइब्रेशन निकलती है उसे स्नेक फील करता है और डांस करता है। स्टूडेंट्स, अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। यूज क्रिएटिव वेज टू प्रिपेयर इनोवेटिव मैसेजेस फॉर अवेयरनेस ऑन कोरोना आउटब्रेक। Design appropriate slogans for awareness in do's and don'ts about coronavirus outbreak. ये दोनों एक्टिविटी आजकल आप देख रहे होंगे, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप घर में हैं, टीवी न्यूज और व्हाट्सएप्स में बहुत सारे स्लोगन्स आ रहे हैं। आप उन सारे स्लोगन्स को देखिए और डोंट और डूज को देखिए और आप अपना जो डायरी मैंने शुरू में बताई है उस डायरी में नोट करिए और आप अपने क्रिएशन से कुछ अच्छा सा अवेयरनेस कोरोना के लिए बनाइए। Now this is the end of part 1, in which we have studied the story of Arinath, who has learned to play the bean, and Dadaji remembers the golden days when he was famous amongst his own community, and people used to call him for to catch the snakes and give the medicines, and used to entertain the people. And what are funks? Morphology of venomous snake. Thank you.